गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सैम्पल एंड होल्ड सर्किट पढ़ेंगे। सैम्पल एंड होल्ड सर्किट ओपैम से बनता है। ये ओपैम का डायग्राम है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज फॉलोअर मोड में ये कनेक्टेड है ओपैम। नेगेटिव टर्मिनल यहाँ डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल में कैपेसिटर लगा हुआ है और एक मॉसफेट लगा हुआ है, पी चैनल मॉसफेट लगा हुआ है एज अ स्विच। ये स्विच के जैसे एक्ट करेगा। ये इसका गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है और यहाँ सोर्स, यहाँ इनपुट प्रोवाइड करेंगे और गेट पे हम लोग पल्स देंगे। ये क्या है? गेट पल्स। ये जो पल्स है, ये जो इनपुट है, हर ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में, इंटरवल में ये गेट में ये पल्स दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब ये पल्स देंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा, गेट में अगर पल्स अप्लाई करेंगे तो ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब पल्स अप्लाई नहीं होगा तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज इनपुट वोल्टेज ये हम लोग अप्लाई किए हैं इस वाले में। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए और हर टाइम इंटरवल पे हम लोग पल्स दे रहे हैं। तो जब पल्स नहीं था तो आउटपुट क्या है, जब पल्स नहीं है तो ये इनपुट वोल्टेज, ये यहाँ पे पल्स नहीं है तो ये क्या है, ऑफ है। अगर ये ऑफ है तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है, क्योंकि जब ये ऑफ है तो ये कैसा एक्ट करेगा, ओपन सर्किट के जैसा। ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा और ये इनपुट है तो ये इनपुट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं कैपेसिटर पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग जहाँ पे पल्स अप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ जैसे हम लोग अप्लाई किए तो ये ऑन हो जाएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मॉसफेट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो इनपुट वोल्टेज ये ज़ीरो हो गया तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये चार्ज होने लगेगा। और कहाँ तक चार्ज होगा, जितना इनपुट है। अगर ये पल्स हम लोग यहाँ अप्लाई किए, इस वक्त इनपुट कितना था, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज था, ये पल्स हम लोग अप्लाई किए तो इनपुट वोल्टेज कितना था, यहाँ था। तो उतना ही से क्या हो जाएगा, एकदम बहुत फास्ट चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। क्या होगा, बहुत फास्ट चार्ज हो जाएगा एकदम वी से। वी अगर 5 वोल्ट है तो कैपेसिटर 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट इसमें मैं बना रही हूँ, आउटपुट क्या होगा, 5 वोल्ट से यहाँ पे इतना वी जो है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पे जितना वी है, अगर ये ऑन हो जाएगा तो वी कहाँ है, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वी से चार्ज हो जाएगा ये तुरंत। क्योंकि इसका इनपुट जो करंट है ओपैम में, ये क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए देखो यहाँ डायग्राम, करंट क्या है, ज़ीरो है तो पूरा का पूरा करंट इसी से फ्लो होगा और यही चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो वी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी है तो ये वोल्टेज फॉलोवर मोड में है, तो वोल्टेज फॉलोवर जो यहाँ वोल्टेज होता है वही वोल्टेज यहाँ पे भी होता है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो वी यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ये पल्स हम लोग अप्लाई किए तो ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया तो इनपुट क्या है, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया वी से, तो यहाँ पे एकदम तुरंत चार्ज हो गया। फिर उसके बाद पल्स नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, वी उतना ही होल्ड कर लेगा, उतना ही से चार्ज रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये पल्स नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर कर लेता है चार्ज को। तो ये ऑफ हो गया तो ये कैपेसिटर तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा ना, क्योंकि इधर करंट नहीं है, इधर करंट नहीं है, तो जितना वोल्टेज से ये चार्ज हुआ था उतना ही वोल्टेज ये रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रह गया। फिर इस पॉइंट में फिर से पल्स मिल गया इसको। तो जैसे ही पल्स मिला तो इस पॉइंट में इसका वोल्टेज क्या था, यहाँ पे था। तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद पल्स नहीं मिला तो होल्ड कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मिला तो तीसरे में इनपुट वोल्टेज कितना था, इतना, तो डायरेक्टली कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे इतने से होल्ड करेगा, फिर पहुँच जाएगा यहाँ, फिर इतने पे होल्ड करेगा, फिर इतने से होल्ड करेगा।
ऐसा आउटपुट होगा। जब जब गेट पल्स अप्लाई किए तो जो इनपुट है वो कैपेसिटर के आउटपुट क्या हो जाएगा, उतना ही वोल्टेज हो जाएगा। जब गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो इनपुट वोल्टेज जितना है उतना ही आउटपुट वोल्टेज होगा। जब गेट पल्स नहीं रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज उतना ही होल्ड रहेगा कांस्टेंट। फिर जैसे ही पल्स अप्लाई किए तो इनपुट वोल्टेज के जितना था उतना तुरंत इंस्टेंटेनियसली चला जाएगा। यहाँ पे मैंने किया है, जब स्विच ऑन होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, तुरंत सडनली बहुत ही तुरंत चार्ज हो जाएगा वी आई के बराबर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी आई के बराबर चार्ज हो जाएगा। और जब ऑफ रहेगा तो सी क्या करेगा, होल्ड करेगा जो इनपुट वोल्टेज है वो। ये अप्लाई हुआ, चार्ज हो गया यहाँ तक, फिर होल्ड कर लिया, नहीं अप्लाई, फिर यहाँ पे अप्लाई किया, फिर यहाँ पर होल्ड कर लिया, फिर उसके बाद होल्ड किया, फिर यहाँ पे देखो अप्लाई हुआ। तो इस समय क्या था, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे था, तो ऐसे हो गया। फिर ऐसे ही सेम ऐसे ऐसे। तो ये सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है। देखो ये सैम्पल कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे, सैम्पलिंग एंड होल्डिंग, क्वांटाइजेशन वगैरह डिजिटल में पढ़े होंगे। तो ये सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है। ऐसा डिजिटल वेवफॉर्म ये जनरेट कर रहा है। वेवफॉर्म इसका कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से, ऐसा, इस तरह से, इस तरह, जो भी इस तरह का, मतलब एनालॉग जो है आपका इस तरह में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू।